सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की तबीयत नासाज, कराची के निजी अस्पताल मुंतकिल। ज़ाती मुआलिज से मुशावरत के बाद अस्पताल मुंतकिल किया गया। ज़राए के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी को बुखार और इन्फेक्शन की वजह से अस्पताल में दाखिल किया गया। सदर मुमलिकत के मेडिकल टेस्ट किए गए। डॉक्टर आसिम हुसैन की ज़ेर निगरानी मेडिकल टीम उनका इलाज कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से टेलीफोनिक रब्ता, खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर आज़म की सदर मुमलिकत की जल्द सेहतियाबी की दुआ की। कहा, पूरी कौम की दुआएं आपके साथ हैं। स्पीकर कौमी असम्बली का सदर मुमलिकत से रब्ता, खैरियत दरियाफ्त की। सरदार आसादी का सदर मुमलिकत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार, जल्द सेहतियाबी की दुआ। गवर्नर सिंध काबरन टिसोरी का सदर मुमलिकत के मुआलिज डॉक्टर आसिम को फ़ोन, सदर आसिफ अली जरदारी की खैरियत मालूम की, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सलमान अकरम राजा को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त न मिली। आज़म खान सवाती, नादिया खटक, ताबिश फारूक, मुबशर अवान और अंसर क़यानी को इजाज़त मिली। पीटीआई रहनुमाओं की बानी से मुलाकात 20 से 25 मिनट तक जारी रही। सलमान अकरम राजा, शोएब शाहीन और नियाज़ुल्लाह नियाज़ी को मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। सलमान अकरम राजा का कहना है, ये कैसे हो सकता है कि हमने नाम दिए और मुझे ही इजाज़त नहीं मिली। हमारी लिस्ट के मुताबिक सिर्फ आज़म सवाती को मुलाकात के लिए भिजवाया गया, बाकी नाम हमारी लिस्ट के मुताबिक नहीं। नियाज़ुल्लाह नियाज़ी ने कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच के मुताबिक मुलाकात नहीं कराई गई। हम तो हिने अदालत की दरख्वास्त दायर कर रहे हैं। पीटीआई के 5 ग्रुप्स हैं। हर ग्रुप की रोज़ाना मुलाकात नहीं हो सकती। जेल में मुलाकात कराने का एक तरीकाकार है। ये नहीं हो सकता जो भी आएगा वो मिलेगा। जो सहूलियत आम कैदियों को है वही बानी को दी जाएं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा कि सूबाई हुकूमत अमन व अमान कायम करने में नाकाम हो चुकी है। कैनाल्स का मामला खुश और सलूबी से हल करना चाहिए। नून लीग अगर मीडिया के जरिए मसाइल हल करेगी तो फिर मसले हल नहीं होंगे। मुतल्लिका फोरम CCI है। चीफ एग्जीक्यूटिव फेडरेशन की जिम्मेदारी बनती है इस मसले को हल करें। अगर अवाम को मसला होगा तो सिंध हुकूमत, वज़ीर आला और अवामी नुमाइंदे खड़े होंगे। हुकूमत पीपल्स पार्टी के जोर पर खड़ी है। पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बेशुमार कुर्बानियां दी। सियासी लोग इस फितने और खून रेजी से सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश न करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईद का त्यौहार मोहब्बत का पैगाम देता है। भाईचारे की रिवायत को कायम रखें। अफगान मुहाजिरीन की रज़ाकाराना वापसी की डेडलाइन ख़त्म। वापस भेजने का अमल शुरू। कोयटा में इंतज़ामिया की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों से मुहाजिरीन के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज़। पहले मरहले में मशरकी और मगरबी बाईपास, सरियाब और दीगर इलाकों में कार्रवाइयों का फैसला। ज़राए वज़ारत दाखिला के मुताबिक ईद की छुट्टियों के बाद वापस अफगानिस्तान न जाने वाले अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अफगान मुहाजिरीन को रज़ाकाराना वापसी के लिए 31 मार्च की डेडलाइन दी गई थी। 2013 से अब तक 65 लाख अफगान मुहाजिरीन को तोरखम बॉर्डर के रास्ते अफगानिस्तान वापस भेजा जा चुका है। बलूचिस्तान में मेरे ख्याल में डायलॉग के प्रोसेस को शुरू करना चाहिए और यहाँ पे मल्टी डायमेंशन जो एक स्ट्रेटजी है कि आप बहुत इस्लाहात करें, गवर्नेंस को अच्छा करें, करप्शन को कम करें, बेरोज़गारी को ख़त्म करें, तब जाके हालात थोड़ा सा बेहतर होंगे। तो हमारी तो दोनों से अपील है कि इस मसले को गुफ्त शुनीद के ज़रिए हल करें तो ज़्यादा बेहतर। वज़ीर आला बलोचिस्तान को BNP मेंगल के साथ मामला तय करने का मशवरा दिया। ख़वातीन और दीगर सियासी कारकुनों की गिरफ्तारी से सूबे में हालात मज़ीद ख़राब होंगे। हम आग पर पानी डालने वाले लोग हैं। चाहते हैं कि बलोचिस्तान का मसला पुरअमन बातचीत के ज़रिए हल किया जाए। साबिक़ वज़ीर आला बलोचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। हुकूमती वफ़द की मुज़ाकरात के लिए लिकबास अहमद, हुकूमती वफ़द और BNP के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल के दरमियान मुज़ाकरात तातिल का शिकार। हुकूमती वफ़द सरदार अख्तर मेंगल से मुज़ाकरात के लिए धरने में पहुंचा। वक्त में सूबाई वज़ीर ज़ोहर बेलीदी और दीगर शामिल। हुकूमती वफ़द की जानिब से सरदार अख्तर मेंगल से धरना ख़त्म करने की दरख्वास्त की गई। BNP रहनुमा के मुताबिक मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त न हो सकी। हुकूमती वफ़द मुज़ाकरात के बाद वापस कोयटा रवाना हो गया।
ईद का दूसरा रोज खत्म, तीसरे दिन का प्लान तैयार, दावतें होंगी, लजीज पकवान तैयार होंगे, यारों दोस्तों की महफिल जमेगी, खूब हल्ला गुल्ला होगा। शहरियों ने सैर सपाटे का भी प्लान बना लिया, जी भर के सैर व तफरी होगी। छोटी ईद के बड़े मजे, हर तरफ खुशियों के रंग। रात होते ही शहरियों ने रेस्टोरेंट्स का रुख कर लिया, कोई सब्जी खाने में मसरूफ तो किसी को दुम्बा कढ़ाई पसंद। खवातीन ने दही बले खाए तो बच्चों ने आइसक्रीम पर हाथ साफ किया। मुल्क भर के सिनेमा घरों में भी रश, शहरियों की बड़ी तादाद फैमिलीज के हमरा फिल्म देखने पहुंची। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर के सदर, वज़ीर-ए-आज़म, गवर्नर पंजाब, गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान से टेलीफोनिक रब्ता। ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म ने रहनुमाओं के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर, गवर्नर पंजाब, गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान की भी वज़ीर-ए-आज़म को ईद उल फित्र की मुबारकबाद कहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को गवर्नर सिंध और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को भी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा है कि सूबा सिंध की तरक्की से ही पाकिस्तान की तरक्की जुड़ी है। सिंध के अवाम की फलाह बहबूद हुकूमती तरजीहात का हिस्सा है। वज़ीर-ए-आज़म का अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान और सदर ANP अहमद वली खान से भी टेलीफोनिक रब्ता। ईद की मुबारकबाद दी, नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बोस्निया के रुकन ऐवान सदर से टेलीफोनिक रब्ता, ईद उल फित्र की मुबारकबाद दी। हम तुमको नहीं भूले, ईद के मौके पर वज़रा का शोधा को खिराज अक़ीदत। वफाकी वज़रा वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी के अहल खाना से मुलाकात। कैप्टन मोहम्मद अली की अजीम कुर्बानी को खिराज अक़ीदत पेश किया। कैप्टन मोहम्मद अली की वालिदा बेटे को याद करते अबदीदा हो गई। मोहसिन नकवी ने शहीद की वालिदा को दिलासा दिया और दिलजोई की। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कैप्टन मोहम्मद अली की बहादुरी को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा है कि शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कौम के हीरो हैं, उनके ख़ानदान का हर तरह ख्याल रखा जाएगा। वज़ीर ममलिकत बराए रेलवे बिलाल अज़हर क़यानी की कैप्टन हुसनैन अख्तर शहीद के घर आमद अहल खाना से मुलाकात, इज़हार ताज़ियत किया। कैप्टन हुसनैन अख्तर शहीद की कब्र पर फूल चढ़ाए, फातिहा ख़ानी की। बिलाल अज़हर क़यानी ने कहा है कि शहीद कैप्टन हुसनैन अख्तर को खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। शोहदा के अहल खाना के बुलंद हौसले दहशतगर्दी के खिलाफ कौम के इज्तिमाई अज़्म का मज़हर है। कौम शोहदा और उनकी कुर्बानियों को कभी नहीं भूल सकती। कौम शोहदा और उनके लवाहिकीन के साथ है। जो ज़ैनब वाक़या है, ये इस शहर की तमाम इकाइयों को हिला देने के लिए काफ़ी है। हमने इस ईद को इंतहाई सादगी से मनाने का ऐलान किया। मैं इंतज़ार में हूँ कि कब वो ये ऐलान करें कि हम इन दोनों सौगवरान को 2-2 करोड़ रुपए इन्हें दिए जाएं कि इस ज़ैनब बेटी के वाक़े को मैं नहीं भूलने दूंगा। गवर्नर सिंध का इमरान खान टिसोरी की टैंकर की टक्कर से जाँ बहक मियाँ बीवी के लवाहिकीन से ताज़ियत। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि दुखी दिल के साथ ताज़ियत के लिए आया हूँ। इस घर का गम बड़ा है, हमारे पास अल्फाज नहीं हैं। हमने इस सादगी से मनाने का ऐलान किया। टैंकर हादसात पर तशवीश है। कराची लावारिस शहर नहीं। ईद के दिन IG सिंध, DIG और सिंध पुलिस से बात की, हुकूमत से दरख्वास्त की है कि वरिसा को 2-2 करोड़ रुपए दिए जाएं। ये गरीब की बेटी का वाक़या है, भूलने नहीं दूंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने ईद का दूसरा रोज भी भुट्टो हाउस नोडेरो में गुजारा। आसिफा भुट्टो जरदारी फरियाल तालपुर भी हमरा। ईद के लिए आने वाले शहरियों से मुलाकातें की। बिलावल भुट्टो ने अपने हलके के वोटर्स, तंजीमी ओहदेदारान, कारकुनों और शहरियों से मुलाकातें की। मसाइल से मुतालिक तजावीज़ सुनी और फौरी हल के लिए हदायत जारी की। सहाफ़ियों समेत मुख्तलिफ वजह से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भी मुलाकात की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों, आला अफसरान, पार्टी अरकान और ओहदेदारों की मुलाकात। वज़ीर आला सिंध और सफ़ीरों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी।
مراد علی شاہ سے سینیٹرز، قومی و صوبائی اسمبلی کے اراکین سید غنی، وقار مہدی، مشیر نجی عالم نے بھی ملاقات کی۔ چیف سیکرٹری IG پولیس نے بھی ملاقات کی، عید کی مبارکباد دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے مہمانوں کی خاطر تواضع مٹھائی اور شیر خورما سے کی۔ پیپلز پارٹی کا کینالز منصوبے کے خلاف احتجاج کے دوسرے مرحلے کا اعلان۔ آج سندھ بھر کے تمام تحصیل ہیڈ کوارٹرز میں ریلیاں نکالی جائیں گی۔ پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نثار کھوڑو نے کہا ہے کہ پانی کا مسئلہ ایک دن کے احتجاج سے حل نہیں ہوگا۔ پیپلز پارٹی احتجاج جاری رکھ کر جمہوری حق استعمال کرتی رہے گی۔ پانی کا مسئلہ سندھ کے مستقبل اور زندگی کا سوال ہے۔ عوام کی زندگیاں بچانے کے لیے کینال منصوبے کے خلاف عوام کے ساتھ ہیں۔ 6 کینالز کا منصوبہ سندھ کے نقصان میں ہے۔ میانمار میں آنے والی قیامت خیز زلزلے سے اموات کی تعداد میں مسلسل اضافہ۔ میانمار اور تھائی لینڈ میں زلزلے سے اموات کی تعداد 2719 ہو گئی۔ منڈالے شہر میں پری اسکول کی عمارت گرنے سے 50 بچے موت کے منہ میں چلے گئے، جبکہ ینگون شہر میں 4521 افراد زخمی، 400 سے زائد تاحال لاپتہ۔ ملبے تلے دبے افراد کی تلاش جاری۔ بجلی کی بندش، ایندھن کی قلت کے باعث ریسکیو آپریشن مشکلات کا شکار۔ بھاری مشینری کی کمی کے باعث ہاتھوں سے ملبہ ہٹا کر زندہ افراد کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ میانمار کے آرمی چیف نے کہا کہ زلزلے سے اموات کی تعداد 3000 سے زائد ہونے کا خدشہ ہے۔ پڑوسی ملک تھائی لینڈ میں بھی کم از کم 20 افراد ہلاک ہوئے۔ پاکستان کی جانب سے میانمار کے زلزلہ متاثرین کے لیے امداد، 35 ٹن امدادی سامان کی پہلی کھیپ روانہ۔ امدادی سامان میں 565 خیمے، 210 ترپالیں اور 2000 کمبل شامل۔ 1 ٹن تیار کھانا اور ادویات بھی امدادی سامان کا حصہ۔ مزید 35 ٹن پر مشتمل دوسری کھیپ جلد روانہ کی جائے گی۔ میانمار کے سفیر امدادی سامان بھجوانے پر پاکستان کے شکر گزار۔ دہشت گرد اسرائیلی فورسز کی غزہ میں جاری بربریت میں کمی نہ آ سکی۔ اسرائیل کے بے گھر فلسطینیوں کے خیموں اور پناہ گاہوں پر وحشیانہ حملے۔ 24 گھنٹے میں مزید 41 فلسطینی شہید۔ 2 ہفتوں سے جاری حملوں میں 1042 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی ہو گئے۔ 320 معصوم بچے بھی لقمہ اجل بنے۔ 609 زخمی ہوئے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 50,399 ہو گئی۔ 1,14,583 فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں۔